क्या आपने कभी किसी ऐसे नगर के बारे में सुना है जिसे खोजने वाले लौटकर कभी पूरी सच्चाई नहीं बता पाए? कहा जाता है कि हिमालय की बर्फीली चोटियों के पार एक ऐसा दिव्य नगर छिपा है जहां समय रुक जाता है और ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति होता है। उस नगर का नाम है शंभाला। लेकिन एक सवाल है, अगर शंभाला सच में अस्तित्व में है तो आज तक दुनिया से छिपा कैसे रहा? क्या यह कोई स्थान है या फिर मानव चेतना से जुड़ा कोई रहस्य? मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए ऐसे दुर्लभ और अनसुने रहस्यों पर वीडियो बनाता हूँ, फिर भी बहुत से लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको रहस्यों की यह दुनिया पसंद आती है तो रहस्य मुद्रा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं शंभाला के उस रहस्य की यात्रा जिसे जानने की हिम्मत हर कोई नहीं कर पाता। शंभाला का उल्लेख केवल लोक कथाओं में नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय और बौद्ध ग्रंथों में भी मिलता है, जिससे इसकी रहस्यमयता और गहराई बढ़ जाती है। बौद्ध ग्रंथ कालचक्र तंत्र में शंभाला को एक दिव्य राज्य के रूप में वर्णित किया गया है, जहां धर्म, ज्ञान और चेतना अपने उच्चतम स्तर पर हैं। इन ग्रंथों के अनुसार शंभाला एक ऐसा स्थान है जहां केवल शुद्ध मन और उच्च चेतना वाले लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। हिंदू परंपराओं में भी शंभाला जैसी अवधारणा मिलती है, जहां इसे भविष्य में प्रकट होने वाले कल की अवतार से जोड़ा गया है। कहा जाता है कि जब पृथ्वी पर अधर्म अपने चरम पर होगा, तब कल की अवतार शंभाला से ही प्रकट होंगे। तिब्बती लामा मानते हैं कि शंभाला कोई साधारण नगर नहीं बल्कि एक संरक्षित दिव्य क्षेत्र है जो समय और स्थान के सामान्य नियमों से परे है। कई प्राचीन ग्रंथ यह संकेत देते हैं कि शंभाला को जानने के लिए भौतिक यात्रा से अधिक आंतरिक जागरण आवश्यक है। यही कारण है कि सदियों से शंभाला मानव इतिहास का सबसे गूढ़ और अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। शंभाला को लेकर सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि वह हिमालय के किस क्षेत्र में स्थित माना जाता है। प्राचीन बौद्ध और तिब्बती परंपराओं के अनुसार शंभाला हिमालय की उन दुर्गम चोटियों के पार है जहां सामान्य मानव का पहुंचना लगभग असंभव है। यह क्षेत्र आज के तिब्बत, लद्दाख और मध्य एशिया से जुड़े हिमालयी भागों से जोड़ा जाता है, लेकिन किसी भी मानचित्र में शंभाला का स्पष्ट स्थान अंकित नहीं है। कहा जाता है कि यह स्थान सामान्य भौगोलिक नियमों से परे है और वहां पहुंचने का मार्ग अचानक प्रकट होता है और फिर लुप्त हो जाता है। कई साधुओं और खोजकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्होंने हिमालय में ऐसे क्षेत्र देखे जहां दिशा, समय और चेतना का अनुभव बदल जाता है। कुछ तिब्बती लामा मानते हैं कि शंभाला को बाहरी आंखों से नहीं बल्कि आंतरिक दृष्टि से देखा जा सकता है। यही कारण है कि उपग्रहों और आधुनिक खोज अभियानों के बावजूद शंभाला का कोई भौतिक प्रमाण सामने नहीं आया। ये रहस्य और गहरा हो जाता है कि क्या शंभाला वास्तव में किसी गुप्त घाटी में स्थित है या फिर वह हिमालय की ऊर्जा से जुड़ी एक दिव्य अवस्था है जिसे केवल जागृत चेतना ही पहचान सकती है। शंभाला को लेकर यह कहा जाता है कि वहां पहुंचने का मार्ग साधारण यात्रियों के लिए नहीं खुलता। प्राचीन ग्रंथों और तिब्बती परंपराओं के अनुसार शंभाला में प्रवेश का द्वार भौतिक नहीं बल्कि चेतना से जुड़ा हुआ है। जो व्यक्ति केवल जिज्ञासा या लालच के कारण शंभाला की खोज करता है, उसके लिए यह मार्ग कभी प्रकट नहीं होता। कहा जाता है कि शंभाला की रक्षा अदृश्य शक्तियां करती हैं, जो हर यात्री की मानसिक स्थिति और उद्देश्य की परीक्षा लेती हैं। यदि मन अशांत हो, विचार नकारात्मक हो या अहंकार हावी हो तो व्यक्ति रास्ता भटक जाता है। कई साधुओं की कथाओं में उल्लेख मिलता है कि उन्होंने हिमालय में ऐसे मार्ग देखे जो कुछ समय बाद अचानक लुप्त हो गए। कुछ यात्रियों ने यह भी बताया कि आगे बढ़ते ही उन्हें गहरी नींद, भय या भ्रम ने घेर लिया, जिससे वे वापस लौटने को मजबूर हो गए। तिब्बती लामा मानते हैं कि शंभाला में प्रवेश केवल उसी को मिलता है जिसकी चेतना शुद्ध हो और जो स्वयं के भीतर के अंधकार को पार कर चुका हो। यही कारण है कि शंभाला आज तक मानव के लिए एक रहस्य बना हुआ है, जहां पहुंचने से पहले स्वयं को जानना आवश्यक है। कहा जाता है कि शंभाला केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक पूर्ण विकसित दिव्य सभ्यता है। प्राचीन वर्णनों के अनुसार शंभाला के निवासी सामान्य मानव जैसे नहीं होते। वे दीर्घायु, शांत और उच्च चेतना से जुड़े हुए माने जाते हैं। वहां रोग, युद्ध और भूख जैसी समस्याएं नहीं होती। शंभाला में रहने वाले लोग प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य में जीवन व्यतीत करते हैं और उनकी प्रत्येक गतिविधि आध्यात्मिक संतुलन पर आधारित होती है। ऐसा माना जाता है कि शंभाला के नगरों में स्वर्णिम प्रकाश से युक्त भवन हैं, जिनकी दीवारें पत्थर की नहीं बल्कि ऊर्जा की बनी होती हैं। वहां का शासन किसी राजा या सत्ता के हाथ में नहीं बल्कि ज्ञान और करुणा के सिद्धांतों पर आधारित होता है। ध्यान, साधना और ज्ञान का आदान प्रदान वहां के जीवन का केंद्र है।
ग्रंथों में उल्लेख है कि शंभाला के लोग समय को रैखिक रूप में नहीं देखते, बल्कि उसे एक चक्र के रूप में अनुभव करते हैं। यही कारण है कि उनके लिए अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। शंभाला का जीवन बाहरी दुनिया से कटकर नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता की चेतना को दिशा देने के लिए अस्तित्व में है। प्राचीन ग्रंथों और तांत्रिक परंपराओं में कहा गया है कि शंभाला तक पहुंचने का मार्ग किसी सामान्य मानचित्र पर अंकित नहीं है। यह मार्ग केवल पर्वतों, गुफाओं या हिमनदों के बीच नहीं, बल्कि मानव चेतना के भीतर छिपा हुआ है। अनेक साधुओं और योगियों ने दावा किया है कि हिमालय की कुछ गहरी घाटियों में ऐसे द्वार हैं जो सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देते। ये द्वार तभी प्रकट होते हैं जब साधक का मन, इंद्रियां और उद्देश्य पूर्णतः शुद्ध हों। कहा जाता है कि कई यात्री शंभाला की खोज में निकले, लेकिन वे मार्ग भटक गए या समय की धारणा खो बैठे। कुछ लोग वर्षों बाद लौटे तो कुछ का कभी कोई पता नहीं चला। लोक कथाओं में वर्णन है कि शंभाला की ओर जाने वाले रास्ते चलते चलते अचानक अदृश्य हो जाते हैं, मानो प्रकृति स्वयं उस नगर की रक्षा कर रही हो। यह भी कहा जाता है कि शंभाला तक पहुंचना यात्रा नहीं, बल्कि एक परीक्षा है, जहां हर कदम पर साधक के अहंकार, लालसा और भय की जांच होती है। केवल वही व्यक्ति उस गुप्त नगर तक पहुंच सकता है जो स्वयं के भीतर के अंधकार को पार कर चुका हो। कहा जाता है कि शंभाला केवल एक नगर नहीं, बल्कि एक जीवित चेतना है और वहां रहने वाले लोग सामान्य मानव से अलग हैं। प्राचीन विवरणों के अनुसार शंभाला के निवासी दीर्घायु होते हैं, रोग और वृद्धावस्था से लगभग मुक्त। उनका जीवन भौतिक सुखों पर नहीं, बल्कि ज्ञान, करुणा और संतुलन पर आधारित है। वे न तो युद्ध करते हैं, न ही सत्ता की लालसा रखते हैं। माना जाता है कि उनकी बुद्धि अत्यंत विकसित है और वे मन, ऊर्जा और प्रकृति के बीच गहरा सामंजस्य बनाए रखते हैं। कुछ तिब्बती ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि शंभाला के निवासी मानसिक शक्तियों के माध्यम से संवाद कर सकते हैं और समय की सीमाओं को समझते हैं। वे बाहरी दुनिया की घटनाओं से पूरी तरह अवगत रहते हैं, लेकिन जानबूझकर स्वयं को छिपाए रखते हैं। कहा जाता है कि जब पृथ्वी पर अराजकता, हिंसा और अज्ञान चरम पर पहुंच जाता है, तब शंभाला के ज्ञानी मानवता को सही दिशा दिखाने के लिए प्रकट होते हैं। इसीलिए उन्हें गुप्त संरक्षक भी कहा जाता है। उनका जीवन हमें यह संकेत देता है कि वास्तविक उन्नति बाहरी तकनीक से नहीं, बल्कि आंतरिक जागरण से होती है। प्राचीन ग्रंथों में शंभाला को केवल वर्तमान का रहस्यमय नगर नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाला केंद्र माना गया है। कहा जाता है कि शंभाला के ज्ञानी समय को एक रेखा की तरह नहीं, बल्कि एक चक्र की तरह देखते हैं। तिब्बती और संस्कृत ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि जब पृथ्वी पर अधर्म, हिंसा और अज्ञान अपने चरम पर पहुंचेंगे, तब शंभाला से एक महान जागरण की शुरुआत होगी। कुछ ग्रंथों में इसे अंतिम चक्र का आरंभ कहा गया है, जहां मानवता को आत्मविनाश से बचाने के लिए गुप्त ज्ञान प्रकट किया जाएगा। लोक कथाओं के अनुसार शंभाला का राजा या मार्गदर्शक उस समय सामने आएगा जब दुनिया सही और गलत के बीच का अंतर भूल चुकी होगी। यह भविष्यवाणी किसी युद्ध की नहीं, बल्कि चेतना के परिवर्तन की बात करती है। माना जाता है कि शंभाला से निकली यह ऊर्जा मानव मन को भय से मुक्त कर करुणा और विवेक की ओर ले जाएगी। इसी कारण शंभाला को विनाश का नहीं, बल्कि पुनर्जन्म का प्रतीक माना जाता है। एक ऐसी आशा जो अंधकार के सबसे गहरे समय में भी प्रकाश का मार्ग दिखाती है। आधुनिक युग में भी शंभाला केवल एक मिथक बनकर नहीं रह गया है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में कई विद्वानों, साधकों और खोजकर्ताओं ने हिमालय और मध्य एशिया के दुर्गम क्षेत्रों में शंभाला की खोज का प्रयास किया। कुछ रूसी और तिब्बती यात्रियों ने दावा किया कि उन्हें ऐसे संकेत मिले जो सामान्य सभ्यता से अलग थे। अजीब प्रकाश, असामान्य ऊर्जा और दिशा भ्रमित कर देने वाले रास्ते। कुछ वैज्ञानिक अभियानों में यह भी पाया गया कि कुछ हिमालयी क्षेत्रों में चुंबकीय क्षेत्र असामान्य रूप से भिन्न है, जिससे कंपास और आधुनिक उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि यदि शंभाला अस्तित्व में है, तो वह भौतिक दुनिया और चेतना के बीच की एक सीमा रेखा पर स्थित हो सकता है। कई आधुनिक साधकों का कहना है कि शंभाला की खोज बाहरी यात्रा से अधिक आंतरिक साधना है। यही कारण है कि अत्याधुनिक तकनीक के बावजूद शंभाला आज भी मानव समझ से बाहर बना हुआ है, एक ऐसा रहस्य जो विज्ञान और आध्यात्म के बीच से हमें लगातार पुकारता रहता है। शंभाला को लेकर सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है या वास्तव में पृथ्वी पर कहीं अस्तित्व में है। इतिहासकारों का एक वर्ग इसे प्रतीकात्मक मानता है, एक ऐसी आदर्श सभ्यता जो मानव चेतना की सर्वोच्च अवस्था को दर्शाती है। उनके अनुसार शंभाला किसी स्थान का नहीं, बल्कि आत्मिक विकास का रूपक है।
वहीं दूसरी ओर कई विद्वान और साधक इसे वास्तविक मानते हैं। वे प्राचीन तिब्बती मानचित्रों, संस्कृत ग्रंथों और यात्रियों के विवरणों का हवाला देते हैं, जिनमें शंभाला का उल्लेख किसी कल्पना की तरह नहीं बल्कि एक निश्चित स्थान की तरह किया गया है। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि शंभाला जानबूझकर छिपाया गया है ताकि उसका ज्ञान उन लोगों के हाथ न लगे जो उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। यही कारण है कि शंभाला का रहस्य आज भी पूरी तरह उजागर नहीं हुआ। संभव है कि शंभाला दोनों ही हो, एक वास्तविक स्थान भी और एक आध्यात्मिक अवस्था भी। शायद यही द्वैत उसे और अधिक रहस्यमय बनाता है और यही कारण है कि सदियों बाद भी मानव मन उसकी ओर खींचा चला जाता है। शंभाला की कथा केवल एक गुप्त नगर की खोज तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानवता के लिए एक गहरा संदेश भी देती है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्चा ज्ञान बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपा है। शंभाला उस आदर्श समाज का प्रतीक है जहां शक्ति पर करुणा और लालसा पर विवेक का शासन होता है। चाहे शंभाला भौतिक रूप में अस्तित्व में हो या चेतना की एक अवस्था हो, उसका मूल उद्देश्य मानव को स्वयं से जोड़ना है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब मनुष्य अपने भीतर के भय, अहंकार और अज्ञान को त्याग देता है, तभी वह शंभाला के द्वार के निकट पहुंचता है। ये कथा हमें यह भी सिखाती है कि हर रहस्य को जीतने के लिए हथियार या तकनीक नहीं बल्कि धैर्य, साधना और आत्मबोध की आवश्यकता होती है। आज की अशांत दुनिया में शंभाला की कल्पना एक आशा की किरण बनकर उभरती है। ये संकेत देती है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रकाश का स्रोत कहीं न कहीं अवश्य मौजूद है। शायद शंभाला वही स्थान है जहां मानवता को अपनी वास्तविक दिशा मिलती है। दोस्तों, आज आपने शंभाला के उस रहस्य को जाना जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं और जिसे समझने में सदियां लग जाती है। इस वीडियो के लिए हमने गहरे ग्रंथों, कथाओं और तथ्यों को जोड़कर यह कहानी आपके सामने रखी है। अगर आपको पहली बार शंभाला को इस रूप में जानने का अनुभव मिला हो, तो समझिए हमारी मेहनत सफल रही। ऐसे ही दुर्लभ और अनकहे रहस्यों को आपके लिए लाने में बहुत समय और साधना लगती है। इसलिए अगर आप सच में ऐसी कथाओं को आगे भी देखना चाहते हैं, तो रहस्य मुद्रा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपकी एक छोटी सी मदद हमें और भी गहरे रहस्य आप तक पहुंचाने की शक्ति देती है। धन्यवाद।